नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के 25 मिनट साथ में और हिंदी से संबंधित सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसका सही आंसर है सी, लालनी। चूँकि नौकरानी, इसमें भी आनी प्रत्यय है। मेहतरानी, इसमें भी आनी प्रत्यय है। और चौधरानी, इसमें भी आनी प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में योग ऋण शब्द चुनिए। इसका सही आंसर है बी, चक्रपाणी। योग ऋण शब्द एक विशेष अर्थ देने वाला शब्द होता है, तो चक्रपाणी तो ये विशेष अर्थ देता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसका सही आंसर है सी, ठंडी हवा चल रही थी इसीलिए मैं जल्दी न उठ सका। चूँकि संयुक्त वाक्य जो होते हैं इसलिए, और, या, किंतु, परंतु इन शब्दों से जुड़े होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में कि, जो, यद्यपि, तथापि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। और मिश्र वाक्य में जो प्रधान वाक्य होता है उस पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है। जैसे इसमें बी ऑप्शन में कह रहा है कि मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, तो मालूम होता है ये उसका प्रधान वाक्य है, और कि आज वर्षा होगी तो ये उस पर आश्रित उपवाक्य है। तो इस तरीके से ये की से जुड़ा हुआ है, ये मिश्र वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। इसका सही आंसर है बी, अक्षय। जबकि निर्दय, जिसके हृदय में ममता नहीं है। अक्षत, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाए उसे अक्षत कहते हैं। और रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 8 कनौजिया 9 चूल्हे मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है ए, बंटवारे की स्थिति। चूँकि 8 लोग हैं और 9 चूल्हे, तो इसका मतलब बंटवारा है। क्वेश्चन नंबर 6, देव जो महान है ये किस समास का उदाहरण है। इसका सही आंसर है डी, कर्मधारय समास। चूँकि कर्मधारय समास का अगर समास विग्रह करते हैं तो कभी कभी उनमें जो है या है जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इससे पहचाना जा सकता है कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास में इसका उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है, और इसमें विशेषण, विशेष से और उपमान और उपमेय का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है देव जो महान है, मतलब ऐसा देव जो महान है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी निम्न में किस प्रकार का वाक्य है। इसका सही आंसर है बी, आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश या आदेश देने का बोध होता हो वहाँ आज्ञार्थक वाक्य होगा। तो इस वाक्य में देखें, कह रहा है कि शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, तो वो क्या कह रहा है, उसको आदेश दे रहा है, तो इसलिए आज्ञार्थक वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सज्जन में कौन सी संधि है। इसका सही आंसर है बी, व्यंजन संधि। अगर आप इस शब्द को देखें, इसमें कह रहा है सज्जन, तो इसका संधि विच्छेद होगा सत, धन, जन। तो जिन शब्दों में एक जैसे ही वर्णों का प्रयोग हो, आधी जा और पूरी जा, तो एक जैसे ही वर्ण है और उनका उच्चारण भी एक जैसा निकले, तो इसमें संधि विच्छेद करने पर धन के ठीक पहले ता में हलंत का प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। अन्य शब्द देखें, जैसे उल्लास, तो इसमें भी आप देखेंगे एक जैसे ही वर्ण है, आधी ला, पूरी ला, तो इसमें भी क्या होगा, उत, धन, लास। इस तरीके से इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि होगी। ऐसे ही अगला देखें, उड्डयन, तो यहाँ भी उत, धन, डयन होगा। उल्लेख,
उल्लेख, तो यहाँ पर भी उत धन लेख होगा। और जैसे सचित, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आधी चा और पूरी चा एक जैसे ही वर्ण हैं दो, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सत धन चित। तो ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से जब कभी आपको शब्द दिखे तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी और उसको संधि विच्छेद करने पर वहाँ पर तामे हलंत का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है ए, अभिज्ञ विज्ञ। क्योंकि अभिज्ञ या विज्ञ दोनों का अर्थ होता है ज्ञानी, जबकि इनका विलोम होता है अज्ञ या अनभिज्ञ। और अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, अतल का वितल और अर्वाचीन का प्राचीन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में तोता का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है बी, दांडिम्प्री, रक्ततुंड और सुख। जबकि अरण, कांतार और अटवी ये वन का पर्यायवाची है। करवाल, चंद्रहास और अस ये तलवार का पर्यायवाची है। केतु, निशान, पताका ये झंडा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 11, मणि मणि शब्दों का अर्थ है। इसका सही आंसर है ए, रत्न सर्प। मणि का मतलब रत्न और मणि का मतलब होता है सर्प। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम शब्दों का मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है डी, रात दिन, चूँकि एक दूसरे के ये विलोम है। जबकि पत्ता का पत्र तत्सम होता है, बभूत का विभूत तत्सम होता है और मोती का मौक्तिक तत्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसका सही आंसर है बी, विशेषोक्त अलंकार। चूँकि विशेषोक्त अलंकार का मतलब होता है जहाँ साधन के होते हुए भी कार्य ना हो पाए। मतलब साधन क्या है, दो दो मेघ बरस रहे हैं और फिर भी वो प्यासी की प्यासी है, तो इस तरीके से वहाँ पर विशेष उक्त अलंकार होगा। मतलब एक साधन होते हुए भी और वो कार्य नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका सही आंसर है डी, ज्योत्सना। यहाँ पर आदि ता और आदि सा का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही आंसर है सी, कभी समाप्त ना हो। क्वेश्चन नंबर 16, जो शोक करने योग्य न हो के लिए एक शब्द होगा। सही आंसर है ए, अशोच। क्वेश्चन नंबर 17, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है। का सही आंसर है बी, मिश्र वाक्य। चूँकि आपको पहले ही बताया कि यद्यपि और तथापि जहाँ पर भी ये वाक्य में प्रयोग हो वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 18, रमेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। इसका सही आंसर है ए, अपूर्ण भूत। चूँकि गीत गा रहा था, ये भूतकाल की बात कर रहा और गा रहा था, तो अपूर्ण है भी, इसलिए अपूर्ण भूत होगा। क्वेश्चन नंबर 19, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। इसका सही आंसर है ए, तेज। चूँकि दौड़ना क्या है, क्रिया, और उसकी विशेषता क्या है, तेज, तो इसलिए तेज क्रिया विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। सही आंसर है सी, निजवाचक। क्योंकि आप, स्वयं, अपने आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। इसका सही आंसर है ए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है को या के लिए। संप्रदान कारक में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता हो या जिसे कुछ देता हो। तो यहाँ पर आप वाक्य में देखेंगे कह रहा राजा भिक्षुक को दान देता है,
तो राजा क्या कर रहा है, दान दे रहा है, तो इसलिए इसमें संप्रदान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? इसका सही आंसर है बी, सौर्य। क्वेश्चन नंबर 23, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? इसका सही आंसर है ए, दर्शन। जनता, वर्षा और क्षमा ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चित्रावली रचना निम्न में किसकी है? इसका सही आंसर है डी, उस्मान। क्वेश्चन नंबर 25, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? इसका सही आंसर है ए, अभिवादन। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।